ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देख रहे हैं। पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको लिखा दिए हैं और आपने समझ लिए। तो स्टूडेंट्स, अब लेसन के एंड में जो आपकी ये सेकंड एक्सरसाइज दी गई, स्टूडेंट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द स्टोरी। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन किस टाइप के हैं का आपको कहानी के संदर्भ में, जो आपने कहानी पढ़ी है उसके संदर्भ में आपको जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके आंसर देने, ठीक है। ये विद रेफरेंस टू द स्टोरी, कहानी के संदर्भ के साथ आंसर द फॉलोइंग, ये जो नीचे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। तो जो जैसी कहानी आपने पढ़ी है वो किस संदर्भ में है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, ठीक है, कौन सा वर्ड किसको रेफर करता है, इस टाइप से पूछा जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे इसमें ईट आया तो वो ईट वर्ड किसको रेफर करता है, ठीक है। तो आपको इसमें क्वेश्चन को समझ करके आंसर देना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पहला है। तो स्टूडेंट्स इसमें केवल पहले आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, फिर नीचे उसका क्वेश्चन होगा। तो आप स्टेटमेंट की स्टडी अच्छी करें। जैसे देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो ईट आया है वो टॉमी कह रहा है, या ईट किसके लिए आया है स्टूडेंट्स, ये आपको बताना पहले। और यहाँ आई कहने वाला कौन, तो आप ये प्रोनाउन वर्ड जो आ रहे हैं उनको देखो आप। जैसे यहाँ आई आया है तो ये कौन कह रहा है, और ये क्रिया के बाद जो ऑब्जेक्ट आया है तो ये ईट किसको बताता है यहाँ। तो आप जो स्टूडेंट्स ये देख रहे हो दोनों चीज़ें, ठीक है, एक तो आई वर्ड, एक ईट वर्ड, इनको आप अच्छी तरह से समझें। आई वुड नॉट थ्रो इट, मैं इसको नहीं फेंकूंगा, अवे का मतलब दूर, मैं इन चीज़ों को दूर नहीं फेंकूंगा। स्टेटमेंट का अर्थ क्या स्टूडेंट्स, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इन चीज़ों को दूर नहीं फेंकूंगा। तो यदि स्टूडेंट्स हम स्टोरी के रिफरेंस में देखें तो ये बात टॉमी कह रहा था, ठीक है, क्योंकि टॉमी में के कंप्यूटर पर जो टेली बुक्स होती थी उसको पढ़ना पसंद करता था। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जनरली अपन किताब पढ़ लेते हैं तो उसको एक तरफ थ्रो कर देते हैं, ये बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है ऐसे। लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो किताबें होती है वो रहती है। तो ये बात कौन कह रहा था स्टूडेंट्स, टॉमी। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इन चीज़ों को दूर नहीं फेंकूंगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है कि हु सेज दीज वर्ड्स, ये शब्द किसने कहे, मतलब ये शब्द कौन कहता है, ये जो शब्द हैं, ये जो पूरा स्टेटमेंट है, ये कौन कहता है कभी मैं इन चीज़ों को दूर नहीं फेंकूंगा। तो स्टूडेंट्स हु से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो पर्सन को हिंट करते हैं। तो आपको इसमें पर्सन का नेम लिखना है हु के स्थान पर। तो हु सेज दीज वर्ड्स, इन शब्दों को कौन कहता है। तो आपसे पहले ये क्वेश्चन किया, अभी इन शब्दों को कौन कहता है, अभी मैं इन चीज़ों को दूर नहीं फेंकूंगा। तो फिर आपको आंसर क्या लिखना है, टॉमी सेज दीज वर्ड्स, फिर टॉमी इन शब्दों को कहता है। क्या लिखोगे आप, हु के प्लेस पे क्या कर दोगे आप, टॉमी, फिर यही वर्ब आ जाएगी, टॉमी सेज दीज वर्ड्स, तो इन शब्दों को टॉमी कहता है, ठीक है। यानी अब पास्ट में आए भी ये शब्द किसने कहे, तो टॉमी सेड दीज वर्ड्स, टॉमी ने वो शब्द कहे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हु से क्वेश्चन पूछा गया। ये क्या स्टूडेंट्स, रेफरेंस टू द स्टोरी से रिलेटेड है ना, कहानी के संदर्भ में। तो ये शब्द कौन कहता है, अभी टॉमी सेज दीज वर्ड्स। चलो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज इट रेफर टू। अभी आपने स्टेटमेंट में पढ़ा था ये ईट। तो स्टूडेंट्स वैसे हम देखते हैं तो टॉमी किसके लिए कह रहा है, यहाँ ईट टेली बुक्स के लिए कह रहा है। वो किसके लिए कह रहा है, अभी टेली बुक्स, जो आपके कंप्यूटर के अंदर होती है, स्क्रीन पर जो शोड होती है, जो डिस्प्ले की जाती है स्क्रीन पर, वो टेली बुक्स के लिए आया है यहाँ ईट। तो अब आपको इस वर्ड के बारे में पूछा गया है। तो व्हाट डज इट रेफर टू, यहाँ ईट वर्ड किसको संकेत करता है, यहाँ ईट शब्द किसको बताता है स्टूडेंट्स। रेफर का मतलब बताना या संकेत करना, ठीक है, बताना या संकेत करना, उल्लेखित करना, संकेत करना। तो अपन ने अभी आपने स्टेटमेंट पढ़ा है कि मैं इन किताब मतलब मैं इन चीज़ों को दूर नहीं फेंकूंगा। तो इसमें आई तो टॉमी के लिए आ गया है। अब इसी में से क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डज इट रेफर टू। अब इसमें जो ईट वर्ड है स्टूडेंट्स, ये किसको बताता है, तो आपको लिखना है द वर्ड इट रेफर्स टू टेली बुक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। शब्द ईट जो है टेली बुक्स के बारे में बताता है, ठीक है। रेफर का मतलब बताता है, उनको उल्लेखित करता है। द टेली बुक्स का मतलब वो जो
दूर पुस्तिकाएं हैं या दूर पुस्तकें हैं उनके बारे में बताया जाता है। दैट कैन बी शोड, जिनको दिखाया जा सकता है ऑन द टीवी स्क्रीन, जो टीवी स्क्रीन पर प्रदर्शित की जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि टेलीबुक्स आपको स्क्रीन पर ही दिखेगी, उनको आप हाथ में नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो जनरली जो अपन रियल बुक्स पढ़ते हैं वो आप हाथ में लेके पढ़ते हो, वो किताबें कंप्यूटर के अंदर रहती है। ठीक है, तो अब आपको ये समझना है भी यहाँ इट शब्द किसको रेफर करता है, किसको बताता है। तो द वर्ड इट रेफर्स टू, वापस आपको इट के आगे वर्ब लगानी है। रेफर्स का मतलब वो बताता है, टू किसको बताता है भी, द टेलीबुक्स, उन दूर पुस्तिकाओं को, दैट कैन बी शोड, जिनको ऑन द टीवी स्क्रीन, जिनको टीवी के पर्दे पर या टीवी स्क्रीन पर जो प्रदर्शित की जा सकती हैं, दिखाई जा सकती हैं। ये इसमें आपको आंसर लिख देना है। और स्टूडेंट यदि आप शॉर्ट में आंसर देते हो तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि द वर्ड इट फॉर द टेलीबुक्स, द वर्ड इट फॉर द टेलीबुक्स, या वर्ड इट जो है टेलीबुक्स के लिए है, शॉर्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन पूछा गया है वापस आपको, ये इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड है, आप ध्यान दीजिए कि व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद, यहाँ इट की किसके साथ तुलना की जा रही है। एक तो स्टूडेंट्स आप इट कह रहे हो टेलीबुक्स को, तो वापस राइटर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज इट बीइंग, यहाँ जो इट शब्द है, ये जो प्रोनाउन है, इसकी तुलना किसके साथ की जा रही है। व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड, इस स्टूडेंट आपको पैसिव वॉइस में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। कंपेयर का मतलब तुलना करना, बाय द स्पीकर का मतलब वक्ता द्वारा, जिसने ये वक्ता जिसने लेसन लिखा है, जो राइटर है इसमें। तो व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद, तो यहाँ इट की तुलना किसके साथ की जा रही है, वक्ता द्वारा। यहाँ इट की तुलना किसके साथ की जा रही है, तो अब आपको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ इट किसके लिए आया है। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन से बनाना है। इट यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा, तो आपको इट यहाँ पहले लिख देना है, इट वर्ड है यहाँ। ठीक है, फिर यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर बीइंग करके थर्ड फॉर्म करना है, यानी रहा है, रही से रिलेटेड है, पैसिव वॉइस टाइप आंसर दे रहे हैं अपन। तो स्टूडेंट हम इसको लिखेंगे, इट इज बीइंग कंपेयर्ड, इट की तुलना की जा रही है विद, किसके साथ, ए प्रिंटेड पेपर बुक, एक छपी हुई, कागज पर छपी हुई जो किताब होती है ना स्टूडेंट, उससे उसकी तुलना की जा रही है। ठीक है, तो एक इट तो आया है टेलीबुक्स के लिए, और एक इट आया है जो प्रिंटेड, जो छपी हुई किताब है, जो पेपर पर छपी हुई होती है, उसके लिए। तो यहाँ इट किसको बता रहा है स्टूडेंट्स, इट इज बीइंग कंपेयर्ड विद, यहाँ इट की तुलना की जा रही है किसके साथ, ए प्रिंटेड पेपर बुक, जो एक छपी हुई किताब जो होती है, जिसको कागज पर अपन प्रिंट करते हैं, छापा जाता है, तो ए प्रिंटेड पेपर बुक लिख देना है आपको। ठीक है, तो इट इज बीइंग कंपेयर्ड, यहाँ इट की तुलना की जा रही है किसके साथ, विद के साथ, ए प्रिंटेड पेपर बुक। ठीक है, छपी हुई जो कागज वाली किताब होती है, उससे उसकी तुलना की जा रही है। तो एक तो ईट आया है आपके टेलीबुक्स के लिए, और ये ईट आया है जो स्पीकर आपको बताना चाहता है, वक्ता का मतलब क्या है कि इट से ओल्ड बुक से। तो यहाँ लिख देना है आपको, इट इज बीइंग कंपेयर्ड विद ए प्रिंटेड पेपर बुक। स्टूडेंट, अब ये पहले क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेफरेंस टू द स्टोरी, जो आपने बताए भी। ठीक है, एक पर्सन के बारे में था तो आपने टॉमी लिख दिया है, और एक ईट के बारे में था, तो एक ईट तो टेलीबुक्स को बताती है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी। मैं नहीं फेंकना चाहूँगा तो टॉमी किसको फेंकना नहीं चाहेगा अभी, टेलीबुक्स को। और वक्ता ईट की तुलना किसके साथ कर रहा है अभी, यहाँ वक्ता ईट की तुलना प्रिंटेड पेपर बुक से कर रहा है। तो चलो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 2 लेते हैं अपन। ये भी स्टेटमेंट पर बेस्ड है स्टूडेंट्स, पहले आप स्टेटमेंट को समझिए, फिर आप इसको ट्राई टू आंसर देने की कोशिश करें। श्योर दे हैड ए टीचर, अवश्य उनके पास भी एक टीचर था, बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन ये एक नियमित अध्यापक नहीं था। इट वॉज ए मैन, ये एक मानव था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बात भी टॉमी कह रहा था, जो मार्गी क्वेश्चन कर रही थी भी, पुराने स्कूल जो हुआ करते थे वहाँ टीचर मानव, मतलब टॉमी उसको समझा रहा था अभी पुराने स्कूलों में अपने जैसे मैकेनिकल टीचर नहीं होता है जो अपने घर पे वो रेगुलर था, जो नियमित लीटअप हो जाता था, ठीक, फ्लैशिंग हो जाता था, वैसा नहीं था। उसके बारे में वो वहाँ मानव थे जो स्कूल जाया करते थे और बच्चों को पढ़ाया करते थे।
तो श्योर अवश्य दे हैड ए टीचर, उनके पास भी टीचर था, बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर। तो स्टूडेंट्स या रेगुलर टीचर का मतलब मैकेनिकल टीचर के लिए आया जो हमेशा ही घर पर रहता है, लेकिन ये नियमित अध्यापक नहीं था। इट वाज ए मैन, ये एक मानव था, ठीक है, यानी मनुष्य था। तो अभी इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन बना है स्टूडेंट्स कि व्हाट डज दे रेफर टू, ठीक है। तो यहाँ दे वर्ड किसको बताता है? अवश्य दे हैड ए टीचर, वे भी एक टीचर रखते थे। तो स्टूडेंट्स पुराने ज़माने में जो किड्स थे, छोटे छोटे बच्चे जो साथ साथ विद्यालय जाया करते थे, तो उनके पास भी टीचर था, लेकिन वो टीचर स्कूल जाया करता था, एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी, वहाँ वो जाता था और वापस अपने घर आता था, ठीक है। और टॉमी और मार्गी के पास जो टीचर थे वो हमेशा उसके घर पर ही रहते थे। उनके स्कूल रूम बना था, एक घर पे उनके स्टडी रूम बना हुआ था, वहाँ हमेशा थे। तो देखो अवश्य वे अध्यापक रखा करते थे, उनके पास भी अध्यापक थे। तो व्हाट डज दे रेफर टू, तो यहाँ दे वर्ड किसको बताता है स्टूडेंट्स? किड्स को। किसको? किड्स, छोटे छोटे बच्चों को। तो आप इसमें क्या लिखोगे? द वर्ड दे रेफर टू, यानी यहाँ शब्द दे बताता है किसको? द किड्स ऑफ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ठीक है, यानी जो पुराने प्रकार के विद्यालय थे उनके छोटे छोटे बच्चों को ये बताता है। दे वर्ड उनके लिए आया है, ठीक है, दे फॉर किड्स के लिए आया है। वैसे ऑफ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल जो मतलब जो पुराने प्रकार के स्कूल में पढ़ते थे, जो पुराने विद्यालय के जो छोटे छोटे बच्चे थे, पुराने विद्यालयों के बच्चे, उनके लिए आया, छोटे छोटे बच्चे, किड्स के लिए। तो ये आपको लिखना है कि द वर्ड दे रेफर्स टू, यहाँ शब्द दे रेफर्स टू का मतलब को बताता है, किसको बताता है? अभी द किड्स, छोटे छोटे बच्चों को, ऑफ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल का मतलब पुराने स्कूलों के, ठीक है, जो पुराने प्रकार के जो स्कूल थे उनमें जो छोटे छोटे बच्चे थे, किड्स, ठीक है, उनको ये दे रेफर करता है, उनको बताता है, दे उसके लिए आया है, ठीक है। तो आपने स्टेटमेंट को पढ़ करके इसका आंसर दे दिया है। या शॉर्ट में लिखना चाहें तो द वर्ड दे फॉर द किड्स ऑफ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, जो पुराने प्रकार के जो स्कूल थे उनके छोटे छोटे बच्चों के लिए दे आया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपने इस क्वेश्चन को भी स्टेटमेंट बेस्ड ऑन स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स पूरा, जिसको अपन ने कॉमाज में लॉक कर रखा है और उसका एक क्वेश्चन बनाया, उसका आंसर दिया है। अब स्टूडेंट्स ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का व्हाट डज रेगुलर मीन हियर। अभी आपने यहाँ पढ़ा, देखो स्टूडेंट्स, इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, वो एक नियमित टीचर नहीं था। तो स्टूडेंट्स यहाँ रेगुलर टीचर का मतलब मैकेनिकल टीचर के लिए आया। किसके लिए आया? अभी मैकेनिकल टीचर जो मार्गी और टॉमी को रेगुलर पढ़ाया करता था, उनके जो स्टडी रूम में वो था, कंप्यूटर पर वो फिक्स था, क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर से पढ़ते थे। तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ भी किया गया अभी, व्हाट डज रेगुलर मीन हियर। आप सभी बताइए, ये जो वर्ड आया है रेगुलर, नियमित, इसका क्या मतलब है? ठीक है स्टूडेंट्स, मीन का मतलब होना, मीन का मतलब होना, मतलब यानी आशय क्या है? मतलब होना। तो अपन इसमें आंसर लिख देंगे, द वर्ड रेगुलर हियर मीन्स द मैकेनिकल टीचर। शब्द रेगुलर का यह मतलब क्या है भाई? मैकेनिकल टीचर, यांत्रिक शिक्षक, ठीक है। या आप लिख दीजिए रेगुलर मीन्स मैकेनिकल टीचर, या रेगुलर द वर्ड है ना, ये द वर्ड लिखना जरूरी है स्टूडेंट्स। द वर्ड का मतलब हो जाएगा शब्द। ये शब्द जो है रेगुलर, जिसको आप कॉमाज में लॉक करोगे, पे करोगे, तो द वर्ड रेगुलर हियर मीन्स, शब्द, ये जो शब्द है रेगुलर यहाँ, इसका मतलब है मैकेनिकल टीचर, ठीक है। ये रेगुलर किसको बताता है? अभी मैकेनिकल टीचर को बताता है। स्टूडेंट्स इसका जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया है रेफरेंस टू द स्टोरी का, ये लास्ट है, कहानी के संदर्भ में आप ये पढ़ रहे हो कैरेक्टर से। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपने ये पढ़ लिया है। दूसरा, व्हाट डज दे रेफर टू, दे किसको बताता है? अभी ये श्योर दे हैड ए टीचर, अवश्य उनके पास टीचर था, बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन ये रेगुलर टीचर नहीं था। रेगुलर टीचर का मतलब यहाँ मैकेनिकल टीचर, इट वाज ए मैन एक आदमी था। तो व्हाट डज दे रेफर टू, यहाँ दे किसको बताता है? तो अपन ने क्या लिखा स्टूडेंट्स? द वर्ड दे रेफर्स टू द किड्स ऑफ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। यहाँ शब्द दे पुराने प्रकार के विद्यालयों के जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको बताता है। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज रेगुलर मीन हियर, यहाँ शब्द रेगुलर का मतलब क्या है? ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट डज रेगुलर मीन हियर,
यहाँ शब्द जो आया ना ये वर्ड रेगुलर नियमित, उसका आशय क्या है, तो आपको लिखना है द वर्ड रेगुलर हियर मीन्स द मैकेनिकल टीचर। शब्द रेगुलर का यहाँ मतलब है, मीन्स का मतलब होता है मैकेनिकल टीचर। ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट देखिए इसका एक लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, का व्हाट इज इट कंट्रास्ट विथ। ये जो इट शब्द है स्टूडेंट्स इसमें आया है, ठीक है। ये देखो, श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, ये एक रेगुलर टीचर नहीं था, इट वाज ए मैन, ये एक आदमी था। तो यहाँ इट, ये जो वर्ड देख रहे हो ना इट, तो व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विद, यहाँ इट की किसके साथ तुलना की गई है स्टूडेंट्स। कंट्रास्ट का मतलब होता है तुलना करना, कंट्रास्ट का मतलब तुलना करना। तो ये वर्ड जो है स्टूडेंट्स इट, इसकी तुलना किसके साथ की गई है, तो वो वर्ड आपको लिखना है। तो आपको लिखना है इट इज, सब्जेक्ट पहले ले लीजिए स्टूडेंट्स, केवल आपको इट इज करके पूरा लिख देना है। इट इज कंट्रास्टेड विद ए मैकेनिकल टीचर, यहाँ इट की तुलना मैकेनिकल टीचर के साथ की गई है। ठीक है, तो इट इज कंट्रास्टेड, इट की तुलना की गई है विद ए मैकेनिकल टीचर, एक यांत्रिक शिक्षक के साथ यहाँ इट की तुलना की गई है, क्योंकि इट मनुष्य को भी बताया जा रहा है यहाँ थोड़ा। इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, ये रेगुलर टीचर नहीं था, इट वाज ए मैन, ये एक मैन था। ठीक है, तो मनुष्य के लिए भी बता रहा है उधर। तो इट इज कंट्रास्टेड विद ए मैकेनिकल टीचर, यहाँ इट वर्ड की तुलना मैकेनिकल टीचर के साथ की गई है। कंट्रास्टेड का मतलब तुलना की गई है किसके साथ, विद ए मैकेनिकल टीचर। और यहाँ रेगुलर टीचर का मतलब क्या है, तो वर्ड रेगुलर हियर मीन्स मैकेनिकल टीचर, यहाँ शब्द नियमित मैकेनिकल टीचर के बारे में आया है। ठीक है, तो यहाँ शब्द रेगुलर का मतलब है मैकेनिकल टीचर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन था, इट इज कंट्रास्टेड विद ए मैकेनिकल टीचर। व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विद, इसकी तुलना किसके साथ की जा रही है, तो इट इज कंट्रास्टेड विद ए मैकेनिकल टीचर, इसकी तुलना मैकेनिकल टीचर के साथ की जा रही है। स्टूडेंट्स ये आपके एक्सरसाइज का जो सेकंड पार्ट है, जिसमें आपके रेफरेंस टू द स्टोरी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैंने आपके क्लियर करा दिए गए हैं। आप इनको अच्छी तरह से याद करें और इनको लिखें। ओके स्टूडेंट्स।